पश्चिम बर्धमान जिले में अब बालू संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जिले की नदी से बालू निकालने की अनुमति देने का काम बुधवार यानी 10 नवंबर से शुरू किया गया है। माना जा रहा है कि इससे काला बाजारी या बालू का संकट सुलझ जाएगा। हालांकि इस बार बालू निकालने का काम बिल्कुल अलग तरीके से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल खनिज विकास एवं व्यापार निगम रॉयल्टी के संबंध में सभी नियमों के अनुपालन में सरकारी खजाने में पैसा जमा करने के बाद ठेकेदारों को उतनी ही रेत देगा। इसे चालान के बिना कोई भी ठेकेदार रेत नहीं बेच सकता है। पश्चिम बर्धमान जिले के भूमि और भू राजस्व विभाग के अतिरिक्त जिला शासक संदीप टुडू ने कहा कि जिन ठेकेदारों के पास अभी भी लाखों CFT रेत भंडार है, उन्हें पहले उन्हें बेचना होगा। अगर वे खत्म नहीं होते हैं तो वे रेत नहीं उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहे कार्रवाई के कारण बाराबनी और जामुड़िया ब्लॉक की नदियों से कोई रेत नहीं निकाली जा सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही एक नए प्रकार के ऐप लॉन्च करने वाली है। इन ऐप के जरिए न केवल सरकारी अधिकारी बल्कि कोई भी व्यक्ति या ग्राहक या आम जनता इन ऐप के जरिए जान सकेगी कि क्या वास्तविक ड्राइव है और जिस वाहन से लिया जा रहा है सही है या नहीं। दूसरे शब्दों में यहाँ समझा जा सकता है कि रेत कानूनी या अवैध तरीके से आ रही है या नहीं। इसके अलावा चालान में एक बारकोड भी होगा। सरकारी अधिकारी बता सकते हैं कि यह वैध है या नहीं। अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जिले के भीतर 12 घंटे के अंदर खेप के अनुसार बालू की आपूर्ति की जाएगी। हमने जिले के अंदर उस समय को और कम करने का प्रस्ताव दिया है। उम्मीद है कि ऐसा भी होगा। कुल मिलाकर जिस तरह से राज्य की मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रशासनिक बैठकों में रेत के अवैध व्यापार का मुद्दा उठाया और जिला प्रशासन की ओर से पश्चिम बंगाल मिनरल्स डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी को सौंप दिया, उससे पता चलता है कि इस बार रेत का कुछ अवैध कारोबार हो सकता है, लेकिन इसमें कमी आएगी। वहीं राज्य पुलिस पहले भी कई बालू माफियाओं को गिरफ्तार कर चुकी है। कोयले की चोरी पर लगाम लगने का नाम नहीं ले रही है। ईडी और CBI के कार्रवाई में इतने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, इसके बावजूद आसनसोल कुल्टी बाराबनी इलाके में अवैध कोयले की चोरी पर अंकुश नहीं लग रहा है। शुक्रवार को कुल्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दामागोड़िया ओपन माइंस के पास बरीरा इलाके से अवैध कोयले से लदी कई साइकिलें और कुछ संग्रहित कोयला बरामद किया। बाराबनी इलाके में स्थानीय निवासियों की ओर से एक गंभीर आरोप भी लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि रात के अंधेरे में स्थानीय ईंट भट्टे से कोयले की तस्करी का काम चल रहा है और बाराबनी पुलिस सब जानते हुए भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया है। CBI और ED की कार्रवाई में ये बात भी सामने आई है कि कोयले की तस्करी न सिर्फ ट्रकों के जरिए हाईवे के रास्ते से होती है, बल्कि रेलवे साइडिंग से भी की जाती है, जिसमें संबंधित रेलवे अधिकारी की साठगांठ भी होती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोयले पर CBI और ED की गाज बीते साल के नवंबर माह से गिर रही है। CBI की कार्रवाई में कोयला तस्करी से जुड़े लाला सहित कई नामचीन हस्तियों के खिलाफ आरोप दर्ज है, जिन पर कार्रवाई भी की जा रही है। कोयला चोरी के इस कारोबार में न सिर्फ कोल माफिया बल्कि कई ECL अधिकारी, CISF और रेलवे के कुछ अधिकारी के नाम भी सामने आए हैं। अगस्त 2020 को पांडेश्वर एरिया में 1 नंबर रेलवे साइडिंग में 9 मीट्रिक टन कोयला पकड़ा गया था। छानबीन में इसका खुलासा हुआ कि अधिकारियों के संरक्षण में बंगाल में कोयले के अवैध खनन व ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में।
साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप शराब के शौकीन हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। राज्य में मंगलवार 16 नवंबर से विदेशी शराब की कीमतों में गिरावट आ सकती है। मालूम हो कि बियर की कीमत भी अभी के मुकाबले काफी कम होगी। राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश पहले ही भेज दिए हैं। शराब कारोबारियों के पास भी सूचना पहुंच गई है। शुक्रवार को अधिसूचना जारी होने के बाद से राज्य के आबकारी विभाग का पोर्टल शनिवार से बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के इस पोर्टल से डीलर किसी भी शराब का बिक्री मूल्य पता कर सकते हैं। आबकारी विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में किसी भी डीलर को नई शराब की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इस दौरान पुराने स्टॉक वाली शराब की बोतलों में नए दाम जोड़े जाएंगे। इसके बाद वेबको का पोर्टल फिर से प्रभावी हो जाएगा। इसके बाद ही डीलर शराब उठा सकेंगे। उम्मीद की जा रही है कि अगले मंगलवार से डीलर कम कीमतों पर शराब उठा सकेंगे। इसका मतलब ये होता है कि उस दिन या अगले कुछ दिनों में शराब के उपभोक्ता प्रदेश में कम दामों में शराब खरीद सकेंगे। माना जा रहा है कि कीमतों में 25% तक की कटौती की जा सकती है। अगर एक बोतल की कीमत 1000 रुपए है तो ये लगभग 750 रुपए की होगी। आबकारी विभाग के मुताबिक अगले मंगलवार से लागू होने वाले नए नियम से विक्रेताओं के लाभांश में भी इजाफा होगा। थोक विक्रेताओं को 3% और खुदरा विक्रेताओं को 7% लाभ मिलेगा। शराब की कीमत कम होने पर विक्रेताओं और सरकार के राजस्व में कमी आएगी या नहीं, इस सवाल के जवाब में आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि उम्मीद है कि नए नियमों के तहत शराब की बिक्री बढ़ेगी तो सरकारी खजाने में भी पैसा आ सकता है। आसनसोल जिला अस्पताल में ब्लड बैंक की कमी ना हो, इसके लिए सामाजिक दायित्वों के तहत आगे आया है रविंद्र नगर उन्नयन समिति। शनिवार से सिटी केबल द्वारा 3 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का उद्घाटन अतिथि के रूप में एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी एवं आसनसोल नगर निगम के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने किया, जहां 134 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। यहाँ प्रदेश टीएमसी सचिव वी शिवदास चंदासु, आसनसोल जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास, इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक सह राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक AK शर्मा, पवन गुडगुटिया, आसनसोल बार एसोसिएशन के सचिव बानी मंडल, पूर्व विधायक अमिताभ मुखर्जी, प्रवीरधर, बुम्मा मुखर्जी, असीम सरकार, बेलाल खान आदि ने रक्तदाताओं को सम्मानित कर उत्साह किया। सिटी केबल के जयदीप मुखर्जी ने कहा कि कोरोना संकट के कारण पहले ही शिविर कम आयोजित हो रहे थे। वहीं उत्सवों का भी आयोजन कम होने से ब्लड बैंक में रक्त की कमी का खतरा बढ़ गया था। इसलिए यहाँ लगातार 3 दिनों तक शिविर का आयोजन किया गया है।